हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, जो कि बेसिक से एडवांस तक। बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं जो कि आईडीएम, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी भी जानते हैं, बट बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं जानते या छोटा टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैपिंग करना नहीं आता उन्हें सही से। फिर वो उनके ऑर्डर ब्लॉक्स भी फेल हो जाते हैं एंड फिर बोलते हैं कि आईडीएम वर्क नहीं किया, हमारा ऑर्डर ब्लॉक टूट गया। एक्चुअल में आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे कई ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर मैपिंग। तो आज के इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है, आईडीएम बॉस चौक क्या होता है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो पूरा लेक्चर को देखना, उसके बाद चार्ट पे जाके अप्लाई करना एंड मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे वे में समझा सकूँ। मेरे से जितना होगा मैं उतना सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगेन स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास मार्केट में दो ही ट्रेंड होते हैं ज़्यादातर। साइडवेज को मैं नहीं लेता हूँ, साइडवेज उसमें कोई ट्रेंड नहीं लेनी होती, बट साइडवेज बताता हूँ। साइडवेज क्या होता है? साइडवेज बस जस्ट ए मार्केट ना तो अप ट्रेंड में होता है ना तो डाउन ट्रेंड में। साइडवेज में मतलब मार्केट एक जोन के अंदर घूमता रहता है, इस तरह से मार्केट एक जोन के अंदर घूमता रहता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अप ट्रेंड में स्ट्रक्चर मैपिंग एंड बॉस क्या होता है। अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा हायर हाई हाई लोस बनाते हुए अप साइड के लिए जाता है। मार्केट जब भी एक हाई बनाता है एंड उस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, और वो जो स्विंग होता है ये हमारा यहाँ पर इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे बॉडी क्लोज होगा तभी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। अगर यहाँ पे बिग बिग होती है और मार्केट यहाँ पे आईएफएससी कैंडल बन जाती है तो मार्केट यहाँ की किसी पीओई को टैप करने जाएगा, फिर अप साइड के लिए जाएगा। बट यहाँ पर बॉडी क्लोज होगी तभी हम इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मानेंगे। ठीक है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा एंड अगेन मार्केट दूसरे स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरह से। एंड जब भी इस हाई को यहाँ पर ब्रेक कर देगा ये हमारा बन जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में। ठीक है, एंड डाउन ट्रेंड में बताता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। डाउन ट्रेंड में हमेशा मार्केट लोअर लो लोअर हाइस लोअर लो लोअर हाइस बनाते हुए अप साइड डाउन साइड में जाता है। तो जब भी मार्केट लोअर हाइस को लोअर लोस को ब्रेक करता है यहाँ पे इस तरह से, ये हमारा हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड अगेन जैसे ही दूसरा लोअर हाइस को ब्रेक करता है वो हमारा हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक बात याद रखना कि मार्केट में जब भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, बॉडी क्लोज होगी तभी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे, वरना उससे पहले हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। कोई आईएफएससी कैंडल इस तरह से बन जा रही है विक मार के अपसाइड के लिए, मतलब कि शूटिंग स्टार जैसी, तो जस्ट से लिक्विडिटी ग्रैप होती है इस जगह की और मार्केट यहाँ के किसी पीओ को टैप करता है, देन फिर डाउन साइड में आ जाता है और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छे से कर देता है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। आप देखो, मार्केट हमेशा ऐसे तो नहीं चलता है। मार्केट का चलने का अगर 45 एंगल पर मार्केट चलेगा तो हर कोई यहाँ से ट्रेड लेगा, अप साइड के लिए चला जाएगा, यहाँ से सेल करेगा, यहाँ तक किसी पीओई तक सेल करेगा, यहाँ से अप साइड के लिए। मतलब मार्केट का चलने का तरीका अगर चार्ट में जाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा चार्ट इस पर अपना कर दिखाता हूँ, यहीं पर थोड़ा सा, एक सेकंड। मार्केट का चलने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। मार्केट कभी यहाँ से लोअर इस तरह से छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो लो साइज यहाँ पे एमएसएस करेगा, लोअर राइस इस तरह से बनाएगा, ये बनाएगा फ्रंट का। और ये हमारा हुआ आईडीएम। जैसे ही आईडीएम होता है, आईडीएम मार्केट यहाँ के किसी पीओई को लेता है एंड अप साइड के लिए चला जाता है एंड यहाँ पर हाई राइज बनाता है। ये हाई राइज के बाद कोई एक और आईडीएम ये हुआ हमारा। अभी मैं आगे बताऊंगा आईडीएम क्या होता है एंड उसके बाद हमें क्या करना होता है। ये हमारा आईडीएम होता है। आईडीएम क्या होता है? फर्स्ट जो कि एक जो बाइंग आती है ना नीचे से, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने वाली बाइंग, इस जो भी ये लेग आएगा जिसमें जिस लेग से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा उसमें एक स्विंग देखना है एंड वो स्विंग ब्रेक होगा, वही हमारा आईडीएम कहलाएगा। जैसे स्विंग होगा, ये एक स्विंग माना जाएगा, बैलेट पुल बैक होगा एक छोटा सा,
ये पुल बैक पे हमारा जो कि नीचे बॉडी क्लोज कर दे या स्विप भी कर दे तब भी हमारा आईडीएम हो जाता है। आईडीएम स्विप भी माना जा सकता है, ठीक है। आईडीएम में जरूरी नहीं है कि बॉडी क्लोज करे नीचे, बॉडी क्लोज होता है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक को मार के टैप करने आ रहा होता है, यहाँ के किसी पीओ को टैप करने आ रहा होता है। कई कई बार में क्या होता है, ऑर्डर आईडीएम की यहाँ पे जस्ट आईएफएससी कैंडल बन जाती है, मतलब कि एक शूटिंग स्टार जैसी, मतलब कि लिक्विडिटी ग्रैब करने वाली कैंडल, जो कि इस स्विंग की लिक्विडिटी लेती है, जो पुल बैक है इसकी लिक्विडिटी लेती है, देन यहाँ के किसी पीओ को टैप करके यहाँ के फिर अप साइड के लिए चली जाती है मार्केट में, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। तो इस तरह से चलता है, ये हमारा आईडी हुआ। मार्केट का चलने का तरीका एक्चुअल में ये है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये हमारा हुआ आईडी। एंड अगेन इसको थोड़ा सा चार्ट में और ड्रॉ करके बताऊं तो मैं यहाँ पे चार्ट को ड्रॉ करता हूँ। जैसे ये हमारा हुआ क्या, आईडीएम, ये पुल बैक है, इसको मैं आईडीएम लिखता हूँ यहाँ पे। एंड मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रिट्रेस होते हुए फिर नीचे आएगा, इस आईडीएम को लेगा, यहाँ के किसी पीओ को टैप करेगा, देन अप साइड के लिए इस तरह से आईडीएम पुल बैक लेते हुए अप साइड के लिए चला जाएगा। फिर एक आईडीएम को इस तरह से आईडीएम को लेगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर अप साइड के लिए चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से। देखो ये आईडीएम हुआ, यहाँ के किसी ऑर्डर ब्लॉक को लेगा, यहाँ से कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसको टैप करेगा फर्स्ट, एंड ये हमारा टारगेट रहेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि हाई। आईडीएम हो जाता है हमारा हाई राइज कंफर्म हो जाता है। आईडीएम जब तक नहीं होगा तब तक हमारा हाई राइज कंफर्म नहीं होगा। मार्केट ये जो पुल बैक है इसकी लिक्विडिटी नहीं ले लेता है तब तक हमारा हाई राइज कंफर्म नहीं होगा। क्योंकि देखोगे तो इस आईडीएम के ऊपर इस साइड में कोई भी हाई पॉइंट का कौन सा है, देखोगे तो सबसे ज़्यादा ऊंचा पॉइंट है हमारे पास, हाई पॉइंट ये है। तो हमारा टारगेट एक्चुअल में जो लॉजिक पर टारगेट होता है हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। मार्केट आईडीएम के लो नीचे वाला कोई पीओ को टैप करता है, देन हमारी वहाँ से एंट्री होती है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है, टारगेट हमारा होता है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस तरह से है ना। एंड अगेन बताता हूँ, फिर यहाँ ये हुआ हमारा आईडीएम, इस तरह से ये हमारा आईडीएम, ये पुल बैक, इस लेग में ये जो लेग आ रहा है ना, इस लेग में जो भी पुल बैक बनेगा मार्केट उस पुल बैक को लेगा, वो हमारा हुआ आईडीएम। ये पुल बैक हुआ, आईडीएम हुआ हमारा एक आईडीएम, ये भी, इसे भी तुम आईडीएम बोल सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ये भी हमारा आईडीएम होता है। बट आईडीएम के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम करता है। अगर ये टूट गया ये वाला, मान लो किसी भी तरह मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं दी, रेस्पेक्ट कब टूटता है ऑर्डर ब्लॉक ये भी बताता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक जब टूटता है जब बड़ा टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैपिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, वो मैं आगे बता दूंगा कब टूटे कब क्या करना होता है। तो आईडीएम के बिलो वाला किसी पीओ को मार्केट यहाँ से टैप करेगा, देन हमारा टारगेट रहेगा। अब देखो आईडीएम से ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला। आईडीएम से हाई हाई पॉइंट कौन सा है, आईडीएम से ऊपर इस लेग में, इस साइड से आईडीएम के लेफ्ट साइड में जो भी हाई पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा हाई राइज। हम आईडीएम को इस तरह से यहाँ नहीं बना सकते हैं, आईडीएम हमारा बनेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ये आईडीएम कभी भी तुम इधर नहीं बना सकते हो, स्विंग के, इस स्विंग के इधर नहीं बना सकते हो राइट में, यहाँ से आईडीएम लिया अप साइड के लिए चले गए, नहीं, इसको नहीं लेते। इस तरह से आईडीएम हुआ, देन हमारा यहाँ से ट्रेड ये रहेगा और टारगेट यहाँ रहेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा सा, तो कोशिश करना अच्छे से समझ पाओ, वरना मैं लेक्चर को जल्दी ख़त्म कर दूँ, फालतू में क्या समझ मज़ा नहीं आएगा, मतलब कि समझ में ना आए, क्योंकि मैं तो समझा दूंगा पर तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। मैं जो बता रहा हूँ देखो, तुम बोल, मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में आईडीएम लिया जाता है हमेशा। अब मान लो यहाँ पे बता रहा हूँ, मार्केट यहाँ से आया, ये एक पुल बैक बनाया, तुम बोलोगे ये आईडीएम हुआ, नो, ये जो पुल बैक लिया रहा है ना इस तरह से, एक सेकंड,
तुम इसको आईडीएम ले रहे हो, इस वाले पॉइंट को, स्विंग को, जस्ट ये आईडीएम नहीं होगा। आईडीएम हमेशा लेफ्ट में ले जाता है। ये जो हाई पॉइंट बनाया जाता है इसके लेफ्ट में आईडीएम कहाँ है, ये है, ये हुआ हमारा आईडीएम। आईडीएम प्राइस आएगा, ये आईडीएम नहीं माना जाएगा। आईडीएम के बिलो यहाँ के किसी पीओ को टैप करेगा, लेफ्ट साइड में आईडीएम लिया जाता है एंड टारगेट हमारा राइट साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये हाई पॉइंट इस तरह से बॉस। ठीक है, मैंने आपको देखो इतना छोटा था और इतना अच्छे से समझा दिया। आप इसका 1 सेकंड स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ताकि बाद में समझ पाओ। और बहुत अच्छे से मैंने समझाया इसको, कोई डाउट इसमें और ज़्यादा डाउट नहीं है, ताकि मैं समझा सकूँ कुछ भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, देन अगेन चलते हैं। पानी पी लिया यार मैंने थोड़ा ज़्यादा। हाँ देखो, डाउन साइड में मार्केट हमेशा 45 एंगल पे तो नहीं आता इस तरह से, हमें सिखाया जाता है इस तरह से, बट चार्ट में जाके देखते हैं तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि यार यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है, यहाँ पे तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, फिर ट्रेंड चेंज हो रहा है ना। बट एक्चुअल में ये अगर हाई टाइम फ्रेम में देखोगे, जस्ट मार्केट हायर आई, लोअर आई, स्लो लो, लोअर आई, स्लो लो बनाते हुए जा रहा है। यहाँ पे ये जो लेग है ना बॉस, हमें क्या देखना होता है बॉस के। अब डाउन ट्रेंड में लेफ्ट साइड में आईडीएम को देखना होता है, इधर ये जो आ रहा हुआ आईडीएम इस तरह से, ये पहला स्विंग, ये हमारा आईडीएम हुआ एंड यहाँ के किसी पीओ को टैप करेगा मार्केट इस तरह से, पीओ को टैप करेगा। मैंने ज़्यादा ही ये पुल बैक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा इस तरह, इसको मान लो आईडीएम, इसको मान लो। वैसे ये स्विंग भी आईडीएम हुआ हमारा, ठीक है। यहाँ से इस तरह से ये हमारा आईडीएम हुआ, आईडीएम हुआ। और टारगेट हमारा, आईडीएम होते ही हमें क्या मिल जाता है, लोअर लो। आईडीएम होते ही हमें लोअर लो, लोअर आइज, एस मतलब लो लो पॉइंट मिल जाएगा। टाइम अप ट्रेंड में मिल जाएगा हमें हाई आई, हाई आई। और टारगेट हमारा रहेगा यहाँ के किसी आईडीएम के ऊपर वाला पी यू आई एंड टारगेट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे लॉजिक पे टारगेट रहते हैं। क्या कुछ लोग करते हैं यहाँ काट कर देते हैं, डर के हमारे यहाँ कट कर देते हैं, कट कर देते हैं, बाद में से टारगेट हिट हो जाता है तो रिग्रेट करते हैं कि यार नहीं काटना था। बट एक्चुअल में तुम्हें पता ही नहीं है कि मार्केट करना क्या चाहता है। जब तुम्हें सब कुछ पता हुआ तो तुम बिना झिझके बस ट्रेड ले लोगे और छोड़ दोगे इस स्ट्रक्चर तक, बॉस तक। तुम्हें या तो मार्केट टीपी दे ही देगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो चेंज ऑफ ट्रेड कर देगा, बाकी ये हमारा ट्रेड रहता है। अगर तुम्हें पता होगा कि टारगेट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो तुम बीच में ट्रेड कट करोगे ही नहीं। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ, ये हमारा जो इस लेग में जो गिरावट आती है ना, गिरावट और थोड़ी बाइंग, अप साइड में जो बाइंग आएगी वो गिरावट आएगी, और नहीं, अप साइड में बाइंग आएगी और डाउन साइड में गिरावट आएगी। डाउन साइड में जो गिरावट है इसमें हमारे आइटम देखना होता है, और अप साइड में जो बाइंग आएगी उसमें हमें आइटम देखना होता है। थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा गला खराब है मेरा परेशान चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बाकी कोई नहीं। ये हमारा हुआ आइडियम, इस तरह से इसको हम आइडियम मार्क करेंगे। एड मार्केट यहाँ के किसी पीओ को टैप करेगा फर्स्ट, और हमारा टारगेट रहेगा इस तरह से, ये ऐसा रहेगा इसके ऊपर टारगेट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड अगेन चलते हैं। मैंने प्रॉपर पूरी कोशिश की है इसमें, और कुछ ज़्यादा सीखने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो ठीक ठीक, हाँ अगेन चलते हैं। मैंने ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया। चलो अब चलते हैं चेंज ऑफ चैप्टर। चौक क्या होता है, देखो जिसको चौक बोलते हैं, CHOCH, MSS भी बोलते हैं। ठीक है, बट मैं चौक लिखता हूँ यहाँ पर। मार्केट जब भी हायर आइस हायर लो, इस तरह से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा समझ पाओ। तुम इतने होशियार हो वो तो मुझे पता है, बट जो बिगनर आ रहे हैं
वो नहीं जानते क्या होता है राइस, वो सीधा अपना बेसिक्स क्लियर नहीं किया उन्होंने, डायरेक्ट सीधा आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाई लो क्लोन करता हूँ यहाँ से, ये हमारा हाई लो एंड मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, हाई राइज हाई लो, हाई राइज हाई लो बनाते हुए। जब भी मार्केट अपने किसी, यहाँ पे कोई पीओआई होगा बड़े टाइम फ्रेम का, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई, यहाँ से मान लो ये 4 आवर का पीओआई है। अब तुम 5 मिनट पे जाके देखोगे मार्केट हाई लोज बनाते हुए आ रहा होगा। जब भी अपने हाई लोज को तोड़ देगा मार्केट, जब भी अपने हाई लोज को तोड़ देगा, ये हमारा फर्स्ट आइडियम होता है। कोई बड़ा पीओआई दिख जाए वहां से सेलिंग आए एंड बिलो वाला, ये आइडियम नहीं मानोगे तुम। समझ आ रहा है तुम्हें? चौक ये अपने हाई लो को ब्रेक कर दे, देन ये चौक कहलाएगा, क्योंकि मार्केट ने अब चेंज ऑफ चैप्टर कर दिया, अपने लोअर हाइस को, हाई लोस को तोड़ दिया यहाँ से। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ के किसी पीओआई को टैप करेगा आईडीएम के बाद, और यहाँ से हमारा टारगेट रहेगा, इस पे ऐसा रहेगा छोटा सा इस तरह से, ये ऐसा रहेगा एंड एक सेकंड, ये टारगेट रहेगा ये इस तरह से। समझ आ रहा है? जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, हाई राइस हाई लोस, हाई राइस हाई लोस बनाते हुए, एंड जब भी किसी पीओई को टैप करने के बाद अपने एक हाई लोस को तोड़ देता है, हम समझ जाते हैं कि मार्केट ने अपना गियर चेंज कर लिया, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब मार्केट नीचे किसी पीओई को या ऑर्डर ब्लॉक को चेंज टैप करने जा रहा है। वो तुम्हें जब पता चलेगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है, जब बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैपिंग जानोगे। ठीक, ये एंड अगेन फिर मार्केट क्या करते हैं, यहाँ के फिर यहाँ से आईडीएम वगैरह, यहाँ पे आईडीएम होगा कोई, उसको इस तरह से लेगा, फिर यहाँ से आईडीएम बनाते हुए फिर डाउन साइड में चला जाएगा। अब ये हमारा मान लो आईडीएम हुआ यहाँ पे, एक सेकंड, आईडीएम ये हमारा हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आईडीएम होता है हमें क्या मिल जाता है, लो लो लोस, ये तो डाउन ट्रेंड आ गया ना, तो लो लो मिल जाएगा। और बॉस हो जाता है, बॉस होते ही तुरंत मिल जाता है हमें हाई पॉइंट, लो राइस, ये हमारा हुआ लोअर राइस, लोअर लो लोअर राइस, ठीक है ऐसे। और ये हमारे देखो यहाँ पे आईडीएम हुआ होगा, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, लो लो, एंड यहाँ पे जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमें क्या मिल जाएगा, लोअर राइस, सबसे हाई पॉइंट, इस तरह से। और कुछ नहीं है इसमें। जब भी मार्केट अपने एक हाई लो को तोड़ देता है, देन अपसाइड में जाता है किसी पीओ को टैप करके, फिर मार्केट डाउन साइड में अपना गेट चेंज कर देता है, क्योंकि मार्केट को तो फ्यूल चाहिए ना। अब मार्केट इनकी लिक्विडिटी लेगा, ये जो भी पुल बैक बन रहे हैं यहाँ से, किसी कितने जितने पुल बैक बन रहे हैं, मार्केट यहाँ पे किसी पीओ को टैप करने आ रहा होगा बड़ा टाइम फ्रेम का, इनकी लिक्विडिटी लेता जाएगा एंड अगेन फिर अप साइड के लिए चला जाएगा, एक्चुअल में उसे अप ट्रेंड में होगा बिग टाइम फ्रेम पे, इस तरह से। तो चेंज ऑफ चैप्टर यही है कि अपने हाई लो को ब्रेक कर दे एंड फिर अपना गेम डाउन ट्रेंड में कर दे स्टार्ट, एंड अप ट्रेंड में समझ लो। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, डाउन ट्रेंड में मार्केट अपना लोअर हाइस लोअर हाइस लोअर लो बनाते हुआ आ रहा है, ये लोअर लो और ये हुआ हमारा लोअर हाइस, ठीक, लोअर हाउस लोअर हाइस, एंड देखोगे ये हमारा हुआ ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद लोअर लोस पॉइंट, एंड ये हमारा हुआ लोअर हाइस पॉइंट। अब मार्केट ने इस लोअर हाइस को ब्रेक कर दिया। चेंज ऑफ चैप्टर जब भी होगा ना, बॉडी क्लोज होनी चाहिए बॉस पे एंड चेंज ऑफ चैप्टर पे, हमेशा बॉडी क्लोज होनी चाहिए, बिक नहीं। विक्स अगर बिक आ रही है ना, तो मार्केट यहाँ के किसी पीओई को टैप करेगा, फिर अपसाइड के लिए फिर चेंज ऑफ चैप्टर करेगा, ठीक है। अगर बिग क्लोज कर रहा है तो ये भी समझ लो बिग दी है किसी कोई आईएफएस कैंडल से,
तो मार्केट फिर डाउन साइड का ही कर सकता है, क्योंकि यहाँ के इस लोअर आइस की लिक्विडिटी लेगा एंड फिर डाउन साइड में चला जाएगा। बाकी अगर बॉडी क्लोज होगी तो तुम्हें श्योर हो जाओगे कि मार्केट यहाँ के किसी पीओ को टैप किया है ये बिग टाइम फ्रेम का, एंड मार्केट ने गियर चेंज कर दिया, अपना डायरेक्शन चेंज कर दी, ट्रेंड चेंज कर दिया। अब ये हमारा यहाँ पे हुआ आईडीएम, ये मान लो एक आईडीएम हुआ, मैंने स्ट्रक्चर में बनाया नहीं है आईडीएम, एंड ये हमारा हुआ ब्रेक स्ट्रक्चर। मार्केट यहाँ के किसी पीओ को टैप किया है इस तरह से, एंड अप साइड में। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगा यार जल्दी समझ पाऊँ। बाकी कोशिश पूरी करना, आप चार्ट में बैक टेस्ट करना, जो भी है मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने क्या क्या बता दिया तुमने, मैंने तुम्हें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बता दिया, चेंज ऑफ ट्रेडर बता दिया। अब चलो इसको चार्ट में मार्क करके देखते हैं, यहाँ पे तो हर कोई बता देगा। मैं चलता हूँ इथेरियम के चार्ट में। हम्म, 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 एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मान लो एक 4 आवर का पीओ निकालते हैं। हम्म, 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 हम्म। अगर बैक जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा मार्केट नीचे से ही किसी, मान लो ये 4 आवर का पीओ है, इसको टैप किया है, ठीक है। अगर वनडे या वीकली पे जाओगे तो पता चल जाएगी मार्केट यहाँ से किसी पीओ को टैप करके अप साइड के लिए जा रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक ही है, ठीक है, जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट उसको टैप कर रहा है। अब हम वनडे में जा रहा हूँ, ये वीकली का था, वनडे में यहाँ पे गए, हमें पता है कि ये वीकली का पीओ टैप किया है बड़े टाइम फ्रेम में। हमें पता चल गया है कि अब मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा, क्योंकि मार्केट का क्राइटेरिया था वीकली का पीओ टैप करना। अब इस जो भी बॉक्स है इसमें मैं जाता हूँ, मान लो इस वाले लेवल से, ये तो 4 आवर का है, यहाँ पे ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, सबसे लोएस्ट कैंडल ये है। मान लो 4 आवर का मैं बताया हूँ ना, तो 4 आवर के मार्क करके बताता हूँ। अब चलते हैं इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना, इस वाले में, इस वाले जोन में, छोटे टाइम फ्रेम पे। 1 आवर का जाता हूँ, नहीं नहीं नहीं, 55 मिनट पे देखते हैं, अगर कैंडल मिल जाती है तो ठीक है। यही ना यार, इसकी तो यही गड़बड़ लगती है मुझे, कैंडल ज़्यादा दिखाता नहीं है। चलो यार इसमें भी नहीं दिखा रहे, चलो एक सेकंड हुआ, मैं एक्सनेस अकाउंट में दिखाता हूँ, क्योंकि एक्सनेस में आपको दिख जाएगा समझाने के लिए। हाँ, ये किसका चार्ट है, इथेरियम का चार्ट कहाँ का है वो, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, हाँ ये क्या है यहाँ पे, 26 जून 7 बजे का, 26 जून 8:30, एक सेकंड में, एक सेकंड थोड़ा रुको, मैं थोड़ा सा इसको, इसका कैंडल कैसा है यार, चलो इस कैंडल को थोड़ा मैं चेंज कर दे रहा हूँ यार, ओ वेट करना थोड़ा सा प्लीज़, मैंने पहले सेट नहीं कर रखी थी यार, मुझे अभी पता चला। मेरे दूसरे वाले में सही है, आप सही है, ठीक है। क्या था, 26 जून 8:30, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 26 जून, 26 जून 8:30, चलो। ये रहा,
हमें पता है कि मार्केट ने वीकली का पीओआई टैप किया है ये इस जोन पे। मैंने क्या बताया था, जब भी मार्केट वीकली का पीओआई टैप करेगा, कोई बड़ा टाइम फ्रेम का पीओआई करेगा, एंड जो कि फर्स्ट पुल बैक होगा वो हमारा होता है आईडीएम, वो चेंज ऑफ चार्टर। हाँ, आईडीएम होता है उसको, बट हम चेंज ऑफ चार्टर मानते हैं। जब भी पीओआई कोई बड़ा टाइम फ्रेम का आता है और वो जो पहला जो कि एक पुल बैक लेता है ना, मार्केट इस तरह से पुल बैक लेता है, वो हमारा एक चौक कहलाता है। इसको हम आईडीएम नहीं मानेंगे। तुम यहाँ पे किसी ऑर्डर ब्लॉक को देखकर सेल नहीं करोगे, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। जब भी मार्केट फर्स्ट जो कि और वो क्या कहते हैं पुल बैक लेता है, तो उस पुल बैक को लेगा तो हम इसको चौक मार्क करेंगे सीधा, हम आईडी मार्क नहीं करेंगे। अब हमें पता है मार्केट ने ट्रेंड को चेंज कर लिया, ठीक है, ट्रेंड चेंज कर लिया, ट्रेंड चेंज कर लिया, देखोगे तो जस्ट ये हमारा हुआ इसमें आईडीएम। आप बोलोगे अंकित भाई आईडीएम तुमने ये क्यों लिया, एक सेकंड, इसमें आईडीएम मत कर। तुम बोलोगे अंकित भाई आईडीएम यहाँ पे इसको ले सकते थे तुम, है ना, यहाँ पे इसको ले सकते थे। नहीं, इसको लेने का तरीका समझो। जस्ट ए पुल बैक पैलेट कब हुआ, जब इसके ये जो कैंडल बनाई हुई ना इसने, जो विक, इस विक के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे। अगर मार्केट यहाँ से ये जो बॉडी क्लोज की है इसने, अगर इस बॉडी क्लोज करके तुरंत यहाँ से गिर जाता तो भी मैं यहीं से बाई करता, ये हमारा आईडीएम होता। अगर मान लो यहाँ से जा रहा है मार्केट, तो यहाँ से अगर इस साइड के लिए बॉडी क्लोज कर देता तो मैं यहाँ से पीओआई पे या और एफबीजी पे टैप करते बाय कर लेता। बट अगेन इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की है, तब तक मार्केट में हम लो पॉइंट यही रखेंगे। जब बॉडी क्लोज कर देगी तो हमें पता चल जाएगा एक लोअर लो पॉइंट, ठीक है। ये अब आईडीएम हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, आईडीएम हो जाएगा हमें मिल जाएगा लोअर लो पॉइंट, जो कि हमारा रहेगा, एक सेकेंड, ये हमारा हुआ लो हाई पॉइंट। आईडीएम में अप ट्रेंड में मिलेगा हाई पॉइंट, ये रहा, ठीक। आईडीएम ये हुआ, अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करता तब तक हम आईडीएम नहीं लेते हैं। आईडीएम जब होता है इसके ऊपर बॉडी क्लोज करते हैं, देन अप साइड से नीचे है, और इस जो भी लो स्विंग होगा इस यहाँ पे इस जोन में, उस लो को हम आईडीएम मार्क करते हैं। देन आईडीएम के बिलो नीचे किसी पीओ को टैप करते हैं मार्केट, जैसे कि यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, ये ऑर्डर ब्लॉक रहा हमारा। एक सेकंड, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहा, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। देन टारगेट क्या रहेगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस, ठीक है, बॉस। बिना झिझके हम यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बना दें इस तरह से। स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रहेगा, टारगेट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है। मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पे बॉडी क्लोज ना कर दे। अब देखो यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं की है, तो देखोगे तुम यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है जिस लोगों को। एक आईएफएससी कैंडल है, इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जो सेलिंग करके बैठे होंगे सारे लोगों की लिक्विडिटी ली, मार्केट जब जस्ट ट्रैप करने लग गया, ट्रैप करने लग गया, ट्रैप करने लग गया, ट्रैप कर रहा है, ठीक है। अब बोलोगे अंकित भाई अब इस पुल बैक में मैंने क्या बोला था कि आईडीएम हमेशा इस वाले जोन में देखा जाता है, ये जो बाइंग आएगी इसी में हमें आईडीएम देखना होता है। अगर अपसाइड के लिए आता है तब भी हमें इसमें देखना पड़ता है। तो हमारे पास एक पुल बैक, अभी मैं आपको वैलिड इनवैलिड पुल बैक बताऊंगा। जस्ट ये हमारा हाई, ये हमारा लो, ये हुआ हमारा आईडीएम। जाएंगे इसको अगेन, जब तक, अब देखो मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, ये हाई ब्रेक कर दिया, हमें पता चल गया कि हाई ब्रेक हो गया। अब मार्केट सबसे लो पॉइंट कौन सा है, ये वाला, नहीं नहीं इस पुल बैक में ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ से मार्केट गया है, इससे ऊपर से नीचे आता तो यहाँ के किसी और ब्लॉक पर टैप करके बाय करते हम। ये भी एक आईडीएम है, बट मार्केट आईडीएम को ऊपर करके नीचे नहीं आया, फिर यहीं से फिर उसने एक और जगह हाई को ब्रेक कर दिया है। अब हम हमारा आईडीएम कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इस हाई को ब्रेक कर दिया, दस इस वाले पुल बैक में लोएस्ट पॉइंट ये हमारा, तो हमारा ये हुआ आईडीएम।
मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हो या नहीं, बाकी देखो एक दो बार लेक्चर को देखोगे सही से समझ आ जाएगा। फर्स्ट बार में देख रहे हो नहीं समझ आएगा, मैं ये बात माइंड में बैठा लो आप, है ना। आईडीएम हुआ, हमें सबसे हाई पॉइंट मिल जाएगा कौन सा, आईडीएम के ऊपर हमेशा हाई, आईडीएम होते ही तुम्हें मिल जाता है हाई राइज, ठीक है, हाई राइज। आईडीएम के नीचे मार्केट किसी पीओ को टैप करेगा, जैसे मार्केट ने एक आईडीएम ये रहा, ये भी एक आईडीएम ध्यान रखना, एंड मार्केट ने यहाँ के किसी और ब्लॉक को टैप करेगा, जैसे ये एफ बी जी जोन है, और ब्लॉक इसको मान लो, इस तरह से आएगा। अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे जस्ट तुम्हें एक यहाँ पर ऑर्डर बुक दिख रहेगा, एफ भी दिख जाएगा। मार्केट ने उसको टैप किया, टारगेट क्या रहेगा हमारा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आईडीएम से ऊपर हाई पॉइंट मिल जाता है हमारा, ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमें पता है मार्केट ने ट्रेंड को चेंज कर लिया है, हमें पता है ट्रेंड को चेंज कर लिया है, अब गेयर अपसाइड के लिए डाल दिया मार्केट ने। हमारी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टारगेट रहेगा, इसके बीच में जितने भी गिरावट आए फरावट आए कुछ भी आए तुम्हें डरना नहीं है, ठीक है। काटना ही पोजीशन को अपनी को, यहाँ से अपनी बाइंग पोजीशन रहेगी, ये स्टॉप लॉस रहेगा इधर छोटा सा, टारगेट रहेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से। अब भाई जब जिनको लॉजिक नहीं पता है एस एल टी पी का, वो स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं जानते हैं, एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं, तो वो तो भाई ये सेलिंग को देखकर ही यहीं पर उन्हें डर लग जाएगा, और नहीं मैं तो यहीं कट कर दे रहा हूँ, मार्केट गिर रहा है, अब नहीं आप साइड कर फिर चला जाएगा धीरे धीरे, इतनी बाइंग आएगी। अब बोलोगे कि यहाँ से यार किसी पीओ को टैप किया मार्केट ने, अरे यार ये तो गिर जाएगा नीचे, है ना, यहाँ के किसी पीओ को टैप कर रहा है, अब मार्केट ये फिर नीचे चला जाएगा। बट एक्चुअल में तुम अगर बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा जस्ट एक छोटा सा ट्रैपिंग चल रही है इसमें, इसमें छोटी सी ट्रैपिंग चल रही है, लोगों को ट्रेन लाइन वगैरह दिखा देगा कि यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह बना बना के लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, और फिर टारगेट तुम्हारा इजीली हिट हो जाएगा इस तरह से, ठीक, इस तरह से समझ आ गया। अगर मैं इसको दिखाऊं तो मैं 1 आवर पे चाहता हूँ, कहाँ, हाँ ये रहा, देखो 1 आवर पे क्या हुआ, तुमसे बोला हूँ हाई लो लो राइज क्या होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग देखे थे तुम, अभी मैंने दिखाया था तुम्हें, बॉस लो लो, है ना, बॉस लो लो, ये हुआ लो लो पॉइंट। अब इसको स्ट्रक्चर मैपिंग उसमें दिखाऊं तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से गिरा, जस्ट एक हो गया था चेंज ऑफ चैटर हुआ, लो लो, वो लो राइज हाई लो, हाई राइज हाई लो, हाई राइज हाई लो, हाई राइज, इस तरह से। अब देखो इसमें तो मार्क करके देखो, ये मार्केट ने यहाँ पे ये एमएसएस हुआ, हमें पता है फर्स्ट आईडीएम हमारा एमएसएस होता है जब भी चौक होता है, फर्स्ट आईडीएम हमारा चौक होता है जब भी बड़े पीयूआई को मार्केट फिल करता है ना। एंड यहाँ के किसी पीयूआई को टैप किया मार्केट ने, एक सेकंड, किसी पीयूआई को टैप किया, देन टारगेट रहेगा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं तुम्हें बारीकी से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझ जाओगे तो तुम्हें गेम समझ आ जाएगा एक्चुअल में, मार्केट क्यों हमारे छोटे पीयूआई को तोड़ता है, क्यों ऊपर चढ़ जाता है। बस अभी मैं क्या बताया, यही तो बताया था, अभी तुम बैक जाके देख लेना वीडियो को, यही चीज़ तो बताया था मैंने, और यही चीज़ चार्ट में हुई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप ट्रेंड मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहा है कि नहीं, ये हमारा हायर हाई हुआ, अ, ये हमारा हायर हाई हुआ, एंड ये हमारा हाई लो हुआ, ये हमारा हाई लो हुआ। चलने का तरीका वही है, बट तुम्हें कुछ इस तरह से दिखेगा चलता हुआ, मार्केट चलेगा अप ट्रेंड में, बस चलने का तरीका कुछ इस तरह से। चार्ट मैंने पूरी कोशिश की है इसको समझाने की चार्ट पे, एंड अब मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है ना, अब ट्रेंड के लिए हो गया। तो अब चलते हैं फिर से
नेक्स्ट स्टार्ट करता है, ताकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो बोरिंग ना हो, तो इसलिए थोड़ा वेट कर लेना या फिर से रेस्ट करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट समझना कोशिश करा है मैंने, बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसमें एंड आपको समझाने की। ये भी बता दिया। इस तरह से डाउन ट्रेंड में होता है, इस तरह से ही अप ट्रेंड में चौक होता है। पहला हाई लो टूटेगा, चौक हो जाएगा। पहला हाई राइज टूटेगा, चौक हो जाएगा। ये देखो, है ना, इस तरह से। ये चीज़ बताई मैंने अभी। ये देखो, ये हमारा हुआ हाई राइज, एच हाई राइज, और ये हमारा हुआ हाई लो पॉइंट एंड हाँ, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर। इधर देखो, लेफ्ट साइड में आईडीएम देखना होता है। इस लेग में, इस लेग में जो पुल बैक लिया जाएगा वो हमारा आईडीएम होगा, है ना। और आईडीएम हो जाता है तुरंत हमें पता चल जाता है हाई राइज। हमें हाई राइज कंफर्म हो जाएगा, देन मार्केट किसी पीओई को टैप करेगा इस तरह से, और हमारा ट्रेड रहेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का, और बॉस हो जाएगा जैसे ही हमें हाई लो पता चल जाएगा। फिर हाई लो का कोई हमें मीन ही नहीं निकलता। ये इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, समझ आ रहा है। ये चीज़ है, मैंने ये चीज़ बताई अभी चार्ट में तुम्हें, और कुछ नहीं। डाउन ट्रेंड में देखो, डाउन ट्रेंड में इंडस्टमेंट, इंडस्टमेंट जो भी पुल बैक होता है सेलिंग में, फर्स्ट पुल बैक, दिस इंडस्टमेंट, मार्केट इस पीयूआई को लेता है एंड इंडस्टमेंट हुआ, हमें लोअर लोस कंफर्म हो जाएगा। इंडस्टमेंट हुआ, डाउन ट्रेंड में लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। अब लोअर लो कंफर्म हो गया तो हमें पता चल जाएगी मार्केट स्टेलिंग में लोअर लो लोअर आइस बनाते हुए जा रहा है। जब लोअर लो कंफर्म हो गया तो हमें पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा होगा। ट्रेंड सेलिंग में डाउन है, हम यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस इतना रखेंगे एंड टारगेट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रखेंगे। ठीक है, अब इस वाली सेलिंग में जो भी पुल बैक होगा वो हमारा आईडीएम होगा एंड आईडीएम के ऊपर किसी पीओ को टैप करेगा, आईडीएम हुआ, हमें लो लो पॉइंट समझ आ जाएगा। ये लो लो हुआ हमारा एंड इसको यहाँ रखेंगे, हमें लो लो मिल जाएगा और टारगेट हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा, लो लो। इस तरह से सेलिंग रहेगी, ये स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा, और ये टारगेट रहेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस तरह से। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। इस सेलिंग में जो भी पुल बैक होगा वो हमारा आईडीएम होता है। इस सेलिंग में जो भी पुल बैक होता है वो आईडीएम होता है। आईडीएम के ऊपर बॉडी क्लोज और पिक भी क्लोज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और बॉस में हमेशा बॉडी क्लोज चाहिए, चौक में हमेशा बॉडी क्लोज होनी चाहिए, तभी हमारा चौक कंफर्म होता है, बॉस कंफर्म होता है। देखो, तो मैं क्या बता रहा था कि कौन सा आईडीएम गलत होता है, कौन सा सही होता है। अभी मैंने चार्ट में पिछले बताया था कि ये जो पुल बैक आया है, इस पुल बैक में, इस जो मान लो ये बाइंग है एक तरह से, ठीक है, ये बाइंग आई है, इस बाइंग में कोई लेग नहीं है, बस जस्ट एक पुल बैक ये है। अगर इस पुल बैक के अंदर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ये हो जा रहा है तो तुम इसको आईडीएम नहीं मानोगे, क्योंकि इसका ये हाई ब्रेक नहीं किया इसने। जैसे ही हाई ब्रेक कर देगा, सबसे लोअर पॉइंट में क्या मिल जाएगा, ये, हमें इसको आईडीएम नहीं मानेंगे, इसको, ये आईडीएम नहीं है। हमारा सबसे लोअर्स पॉइंट ये है, इसका हाई ब्रेक कर दे देन हमें ये मिल जाएगा आईडीएम। मार्केट, एक सेकंड, मार्केट क्या करेगा, इसको थोड़ा कट करता हूँ। मार्केट इस तरह से अपसाइड से आएगा भटकता हुआ, आईडीएम के नीचे वाला कोई पीओ को टैप करेगा, देन इस बाइंग में एक आईडीएम बनाते हुए जाएगा इस तरह से अपसाइड के लिए। ठीक है, अपसाइड से इस तरह से, ये हमारा आईडीएम हुआ यहाँ पे, और ये हमारा हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस। ठीक है, समझ आ गया। चल, मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको। और देखो, हमें पता है कि मार्केट हाई राइज बनाते हुए, मतलब छोटे छोटे पुल बैक लेते हुए जाता है, पुल बैक ले, मान लो इस लेग में बहुत सारे पुल बैक आ जाते हैं, मान लो इस वाले जो लेग में यहाँ पे बहुत सारे पुल बैक आते हैं,
तुम कौन सा आईडीएम लें भाई, हमें पता नहीं रहता कौन सा आईडीएम लें। तो हमेशा जो भी पुल आईडीएम बनते हैं, मान लो एक एक लेग में तीन तीन चार चार आईडीएम बन जाते हैं, तो हमें बस पहला आईडीएम लेना होता है। पहले आईडीएम के नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होता है, मार्केट उसको टैप करता है, देन अप साइड के लिए इस तरह से यहाँ पे टैप करेगा, देन चला जाएगा अप साइड के लिए। ठीक है, ये हाई राइज, ये आईडीएम को लिया, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमारी यहाँ से इस तरह से एंट्री रहेगी। क्या यार। हम्म, देखो ये टारगेट रहेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से। बहुत सारे आइडियम देखने को मिल जाएंगे, बट आइडियम वही वर्क करेगा जो फर्स्ट होगा। फर्स्ट आइडियम अगर तुम्हें पता चल गया फर्स्ट टूट गया तो टूटेगा, बड़े टाइम फ्रेम का तुम देखोगे तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं होगा, जस्ट छोटे टाइम फ्रेम पे ये पुल बैक दिख रहे हैं। अगर उससे बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो यहाँ पे ये एक छोटा सा पुल बैक होगा, मार्केट लास्ट वाले आईडीएम के नीचे आएगा, जो कि लास्ट आईडीएम है, उसके नीचे किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, देन यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से अप साइड के लिए चला जाएगा। तो मैं बस कुछ नहीं करना, फर्स्ट आईडीएम के बिलो वाला, आईडीएम के नीचे बिलो आर्डर ब्लॉक या एफवीजी कुछ लेना है, उसके बाद वहाँ पे ट्रेड को लेना और टारगेट ये ब्रेक पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगेन डाउन ट्रेंड में भी सेम यही है, कोई आईडीएम नहीं लेना, बस फर्स्ट आईडीएम और यहाँ से सेल करना है, किसी पीओ को टैप करेगा, देन मार्केट इस तरह से भटकता हुआ आएगा, फिर सेलिंग देगा इस तरह से हमारा, और ये हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मान लो ये आईडीएम हुआ, जैसे ही हमें क्या मिल जाएगा, लो लो पॉइंट, लो लो, और लो लो कंफर्म हो गया तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस, और हम यहाँ से सेलिंग करेंगे इस तरह से। ये हमारा सेलिंग पॉइंट रहेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ये टारगेट रहेगा इस तरह से। ठीक है, समझ आ गया। थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ, एक सेकंड। मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो चुका है, बाकी यार बोला था कि भाई लाओ अंकित भाई लाओ और उसको। ठीक है, चलो अब जानते हैं वैलिड इनवैलिड पुलबैक, वैलिड एंड इनवैलिड पुलबैक। तो सबसे पहले हम जानेंगे वैलिड पुलबैक क्या होते हैं, इनवैलिड पुलबैक क्या होते हैं। ठीक है, वैलिड पुलबैक क्या होता है, इनवैलिड पुलबैक क्या होता है, उससे पहले मैं तुम्हें आईडीएम दिखा देता हूँ। आईडीएम बहुत सारे लड़के हैं चूजे लोग, उन्हें नहीं पता कि आईडीएम क्या होता है, उन्हें इतना कुछ बता दिया, बट चार्ट में जाके देखोगे वो पता चल जाए, वो पागल हो जाएंगे। जस्ट ये पुलबैक, ये हमारा हुआ आईडीएम, है ना। मार्केट ने आईडीएम के ऊपर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ये ऑर्डर ब्लॉक, एंड नीचे एफबीजी देखोगे तो जस्ट इनबैलेंस है ये, और एक एफबीजी है। अगर एफबीजी इस वाली कैंडल दिख रहा है तो ये हम इसको ले लेते हैं इस तरह से, ऐसे इस तरह से इसको टैप किया, टारगेट हमारा नीचे कोई भी, ये तो मतलब क्राइटेरिया फुल हो गया यहाँ पे, बट इस तरह से रहता है। ठीक है, इस तरह से गए आइडिया। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, हाँ यहाँ देखो, रुको रुको रुको, हम्म, हाँ यहाँ देखो, जस्ट ऊपर गया, जस्ट से पुल बैक, मैंने बताया जो भी बाइंग रहेगी उसका पुल बैक में, ये हमारा हुआ आईडीएम। एंड आईडीएम जब भी यहाँ पर कंफर्म हो गया, ये आईडीएम के नीचे बॉडी क्लोज कर दी, हमें पता है मार्केट देखो, ये जो बाइंग आई है ना, इसका हाई के ऊपर क्लोज करनी चाहिए बॉडी, पहले इसको यहाँ पे बॉडी क्लोज करके देन फिर आईडीएम को लेने आएगा। ठीक है, आईडीएम लेने आएगा,
आईडीएम लेने आएगा। अब इस बाइंग में बस एक आईडीएम ये है इस तरह से, एक आईडीएम ये हुआ हमारा, और देखोगे तो एक आईडीएम यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक हुआ है ना, यहाँ पे भी पुल बैक हुआ है। और हमारा टारगेट ट्रेड रहेगा यहाँ से, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीसी कुछ दिख जाएगा। एंड टारगेट हमारा जो भी आईडीएम हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, हाई राइज पॉइंट। आईडीएम के ऊपर क्या मिल जाएगा, हाई राइज पॉइंट, ये इस तरह से। और ट्रेड हमारी यहाँ से एग्जीक्यूट होगी इस तरह से, यहाँ पे ट्रेड लेंगे एंड अप साइड के लिए इस टारगेट रहेगा, और मार्केट तुम्हें इजीली टारगेट दे देगा इस तरह से। समझ आ रहा है? चल, मैंने आपको ये भी समझा दिया आईडीएम क्या होता है। अब मैं तुम्हें वैलिड एंड इनवैलिड पुलबैक बताता हूँ। ये रहे। जीतेश भाई बोल रहे थे कि भाई तुमने ये कैंडल में ही वैलिड वहाँ इनवैलिड पुलबैक कैसे बता दिया कि ये पुलबैक है। देखो, फर्स्ट समझो, 6 मैंने वैलिड पुलबैक लिए हैं, 6 इनवैलिड लिए, समझो। फर्स्ट समझो, मार्केट ने यहाँ से बाइंग दी, ये एक हाई बनाया, और इस वाली कैंडल ने इसका लो ले लिया, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई एंड देन अपसाइड के लिए बॉडी क्लोज कर दी। जब तक बॉडी क्लोज नहीं करेगा ये पुल बैक नहीं माना जाएगा, बॉडी क्लोज करेगा तभी ये पुल बैक माना जाएगा, ठीक है। बॉडी क्लोज हो गई, इसकी लिक्विडिटी ले ली, और ये हाई हमारा पॉइंट बन गया इस तरह से। तो मैं दिखाऊँ, ये नीचे से आया अप साइड में, फिर नीचे इसकी लिक्विडिटी ले ली स्विंग की, फिर अप साइड के लिए इस तरह से चला गया। अब तुम बताओ, एक सेकेंड, क्या ये पुल बैक नहीं है? तुम खुद पता है एक पुल बैक है ये, एक स्विंग बना ना छोटा सा, पुल बैक हुआ इस तरह से। ये इसमें भी देखो, ये एक बाइंग आई, बाइंग का कैंडल का हाई, इस कैंडल का लिक्विडिटी भी ले लिया इसने, लिक्विडिटी लेने के बाद बॉडी क्लोज भी ऊपर कर दी इसने इस वाली कैंडल ने, ठीक है। ये हमारी बैलेंस माना जाएगा। इसमें अभी मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे सेलिंग आया, इसकी लिक्विडिटी ले ली, इस कैंडल की जस्ट नीचे आया तभी तो भाई पुल बैक ही तो लिया, एक छोटा सा कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, देन अपसाइड के लिए चला गया, ये भी पुल बैक माना जाएगा, बैलेंस। अभी मैं तुम्हें चार्ट पे दिखाऊंगा। एंड इसमें देखो, तीसरे वाले में मार्केट अपसाइड गया, इस वाली कैंडल का जो भी हाई बनाया है इस कैंडल ने, इस कैंडल का लिक्विडिटी लिया इस वाली कैंडल ने। ये इनसाइड वाला कैंडल है, इसके अंदर जो भी इनसाइड वाला कैंडल आ गई वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो एक जस्ट एक कैंडल मानी जाती है। इनसाइड वार के अंदर जो भी कैंडल होंगी, 4 5 कितनी भी होगी, वो एक ही कैंडल, इस यही कैंडल मानी जाएगी। जस्ट इसका लिक्विडिटी लिया, अगर मार्केट मान लो इस वाले इनसाइड वार कैंडल का लिक्विडिटी लेके चला जाता है उप साइड के लिए, तो नहीं, क्योंकि इनसाइड वार कैंडल वही मानी जाए, इनसाइड वार के अंदर जो भी कैंडल मानी जाएगी वो एक ही कैंडल मानेगी, ये वाली बड़ी वाली। तो ये इसकी लिक्विडिटी ली इसने, देन अप साइड के लिए चला गया। तो ये भी तो हुआ, इस तरह से ऊपर गया, फिर इसकी लिक्विडिटी ले ली, फिर अप साइड के लिए चला, ये भी वैलिड पुल बैक है। अब इसको समझो, तुम बोलोगे कि भाई इसमें क्या हुआ। देखो, मार्केट गया हाई बनाता हुआ, एक हाई ये कैंडल बनाया, देन इस कैंडल ने इसका लिक्विडिटी ले लिया, इस कैंडल का लो का लिक्विडिटी लिया, देन अप साइड के लिए चला गया। यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया है इस तरह से, ये हाई बनाया, एंड यहाँ पर इस कैंडल का लिक्विडिटी जोन है, इस कैंडल ने इसका लिक्विडिटी लिया, देन अप साइड के लिए चला गया इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हुआ, इस तरह से देखोगे तो इस तरह से लिक्विडिटी ले लिया, मार्केट अपसाइड गया, इस कैंडल का लिक्विडिटी ले लिया, एंड नीचे इसका लिक्विडिटी लेके देन अपसाइड के लिए चला गया। मार्केट अपसाइड चला, और नीचे इस कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने इसका लिक्विडिटी लिया, देन अपसाइड के लिए चला गया। अब देखो, ये सारी कैंडल्स तुम्हें बताई मैंने, ये वैलिड पुल बैक है, ठीक है। इनवैलिड पुल बैक क्या होते हैं, तुम बोलोगे कि यार इस तरह से इनवैलिड पुल बैक कैसे हो गए।
देखो इनवैलिड पुल बैक में क्या होता है, दिखाता हूँ पहले। फर्स्ट इनवैलिड पुल बैक समझो, मार्केट अपसाइड गया बट ये कैंडल का हाई तो बनाया, बट इसने किसी कैंडल ने इसका लिक्विडिटी नहीं लिया, ये तो इनसाइड वाला कैंडल है, ये तो एक ही माना जाएगा। अगर मार्केट इसका कैंडल का लिक्विडिटी लेता इस तरह से तो हम ये वैलिड पुल बैक मानते, बट इसने इसका लिक्विडिटी नहीं लिया, तो जस्ट मार्केट गया सीधा अप ट्रेंड में ही जा रहा, कोई यहाँ पे पुल बैक नहीं हुआ। जस्ट छोटी सी एक इनसाइडर बना दिए तो मैं लगेगा कि यार ये पुल बैक तो हुआ नहीं, बाकी लिक्विडिटी इस वाली कैंडल के नहीं ली है, अगर ये लिक्विडिटी लेता तो ये पुल बैक माना जाता। ठीक है, अब देखो नीचे से कोई कैंडल आई, इसका हाई बनाया एंड इसके अंदर ये अबाउट दो इनसाइड वाला कैंडल है, ये देखोगे तो इसके इस वाली कैंडल के अंदर ही ये दोनों इनसाइड वाला कैंडल, तो हमें तो इस कैंडल का ही मतलब है, इनसाइड कैंडल के अंदर कुछ कितनी भी कैंडल कोई मतलब नहीं, बस हमें जो इनसाइड वाला कैंडल है इतनी बड़ी वाली, इस कैंडल के हाई और लो मार्क करना। अगर मार्केट इसका लिक्विडिटी लेता तो हम पुल बैक मानते, बट इसने लिक्विडिटी नहीं ली, मार्केट अप साइड के लिए चला गया। ठीक है, ये इनवैलिड पुल बैक है। यहाँ देखो, यहाँ पे मार्केट अप साइड गया, इसका हाई बनाया और ये एक इनसाइड बार, इसका लिक्विडिटी नहीं लिया, इसका लिक्विडिटी नहीं लिया। अगर ये हाई बनाया है, अगर इस वाली कैंडल, ये तो इनसाइड वाले, इससे कोई मतलब नहीं है, हाई बनाया है, इस हाई की इस कैंडल का लिक्विडिटी लेता मार्केट इस तरह से, देन अपसाइड के लिए चला जाता, जस्ट वैलिड पुल बैक हो जाता, बट इसने लिक्विडिटी नहीं लिया, अपसाइड के लिए चला गया। एंड इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि मार्केट अपसाइड में आ रहा है, हाई बनाया, बट ये इनसाइड वाला कैंडल है, इसका लिक्विडिटी भी लिया, अंकित तो बोलो लिक्विडिटी भी लिया, और मार्केट ने यहाँ पे बिग भी बना दिया। वैलिड पुलबैक जब भी बनता है जब बॉडी क्लोज करे इस तरह से, ये बात ध्यान रखना, पुलबैक वैलिड जब भी होगा जब बॉडी क्लोज करे इस तरह से, विक से नहीं होता, समझ आ रहा है, विक से नहीं होता है, विक से नहीं होगा। बोलोगे अंकित तो इसका लिक्विडिटी लिया बस बिग बना दिया, जब तक बिग यहाँ पे अबाउट कोई बॉडी क्लोज ना कर दे इस तरह से, एक सेकंड, एक सेकंड, इस तरह से ये बॉडी क्लोज हो जाएगी, देन ये बैल पुल बैक है, यहाँ से इसका लिक्विडिटी लिया अप साइड के चला गया, बट इसने लिक्विड जब तक बॉडी क्लोज नहीं करेगा इसको पुल बैक नहीं मानेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। एंड अगेन इसको देखो, इसमें भी सेम है, मार्केट अप साइड गया, देन इस कैंडल, हमें कोई मतलब नहीं है इस कैंडल का लिक्विडिटी लेता है या फिर इसका, इसने कैंडल का हाई बनाया, इसका हमें इंपॉर्टेंट है ये वाली लिक्विडिटी, अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले लेता तब अप साइड के लिए चला जाता तो ये भी एक पुल बैक वैलिड माना जाता, बट इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, अप साइड के लिए चला गया। ठीक है, देन इसमें देखो, मार्केट आया अप साइड के लिए, यह हाई पॉइंट बनाया, फिर एक इनसाइड बार कैंडल, बट इसने भी इसका लिक्विडिटी नहीं लिया, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं लिया, देन फिर अप साइड के लिए चला गया। तो देखो ये जब भी पुल बैक होते हैं हमेशा एक लिक्विडिटी लेके तभी बॉडी क्लोज करे तभी हम उसको वैलिड मानेंगे, अन्यथा अगर इस वाली कैंडल का लिक्विडिटी नहीं लेता कोई मार्केट और अपसाइड इस तरह से चला जाता है, कोई मतलब नहीं है, पुल बैक नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो देखो देखो, यहाँ पे मार्क करके रखा हूँ, अपसाइड में आ रहा मार्केट, ये जो कैंडल का हाई बनाया है, जस्ट इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, ये एक बॉस कहलाएगा इस तरह से, और इस कैंडल रिट्रेस कहलाएगा, मतलब ये कैंडल बनी है, इसका लिक्विडिटी इस कैंडल ने ले लिया, देन अबाउट बॉडी बॉडी क्लोज कर दी, इसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे, करेक्शन, जो नीचे करेक्शन आता है छोटा, एक पुल बैक। ठीक है, इस वाली कैंडल ने इसका लिक्विडिटी किया प्रीवियस कैंडल का, ये एक इम्पल्स है, ये वाली कैंडल एक इम्पल्स है, और जस्ट इस वाली कैंडल का इसने लिक्विडिटी भी लिया एंड अप साइड के लिए चला गया। समझ आ रहा है वैलिड पुल बैक क्या होता है इस तरह से। तो अब मैं चार्ट में तुम्हें चार्ट में मार्क करके दिखाता हूँ, वैलिड पुल बैक, इनवैलिड पुल बैक।
मिलते हैं तो दिखाता हूँ, ठीक है। चलो पहले वैलिड दिखाता हूँ, उसके बाद इनवैलिड दिखाऊंगा। हम्म 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 हम्म। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये दिख रहा है। मैंने क्या बताया अभी, मार्केट ये हाई बनाया, और गौर से देखोगे तो ये ब्लैक वाली कैंडल है ना, इसका लिक्विडिटी ले लिया है। गौर से देखोगे, बिल्कुल गौर से, यहाँ पे ब्लैक वाली कैंडल ने इसका लिक्विडिटी ले लिया है। जस्ट ए वैलिड पुल बैक। ठीक है, समझ आ रहा है। अगर ये इस तरह से चला भी जाता, और जब तक बॉडी क्लोज नहीं कर रहा है, मान लो हमें ये वाली ग्रीन कैंडल नहीं पता, हमें ब्लू वाली, जब तक बॉडी क्लोज नहीं होगी तब तक इसको पुल बैक नहीं मानेंगे। यहीं से रिट्रेस आ जाए तो हम बोलेंगे पुल बैक। बॉडी क्लोज हो गई इसके हाई पे, इस पे, एंड ये वैलिड पुल बैक। ठीक है, एंड अगेन दिखाता हूँ, इसमें ये वैलिड नहीं, पहले वैलिड दिखाता हूँ, उसके बाद इनवैलिड बताऊंगा। हम्म। एक दो कैंडल के अंदर ही बताता हूँ ताकि तब मैं समझ आ जाए। जैसे कि ये देखो, मार्केट अप गया, एक हाई बनाया, ये हाई के ऊपर तो ब्रेक कर दिया, बट ये जो हाई बनाया इसकी, इस कैंडल का लो, इस कैंडल ने ले लिया, लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे, लिक्विडिटी, ये इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, देन अप साइड के लिए चला गया। तो जस्ट ए पुल बैक, पुल बैक। ठीक है, यहाँ पे देखोगे, अभी मैं तुम्हें बता रहा था मार्केट नीचे से आ रहा है इम्पल्स बनाते हुए, इस कैंडल ने इसका लिक्विडिटी लिया, बट क्या किया यहाँ पे, बॉडी क्लोज नहीं कर पाया सही से, बॉडी क्लोज नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आ गया, बट फिर अगेन अप साइड के लिए चला गया। क्योंकि वैलिड पुल बैक यही माना जाएगा जब बॉडी क्लोज कर दे एंड इसकी प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी ले ले। एंड और कोई दिखता है तो मैं बताता हूँ। हाँ, ये देखो, मार्केट अप साइड गया, एक ये हाई बनाया, हमें इस कैंडल से मतलब, फिर इस कैंडल ने, अब इस कैंडल के अंदर एक इनसाइड वाला कैंडल है, अब इस वाली कैंडल ने इसका लिक्विडिटी लिया एंड अप साइड के लिए चला गया। जस्ट ए वैलिड पुल बैक। इस तरह से, इस तरह ऊपर गया, फिर लिक्विडिटी ले लिया इसका, इस कैंडल का, फिर अप साइड के लिए चला गया। समझ आ रहा है, इस तरह से। अगर तुम्हें थोड़ा सा और चार्ट मार्क सही से मार्क करके बताऊँ इसे, तो ऐसा हो कुछ, ऊपर गया, फिर ये रिट्रेस हुआ छोटा सा, फिर अप साइड में थोड़ा गया, फिर यहाँ से इसका लिक्विडिटी लिया, फिर अप साइड के लिए चला गया। अब तुम बताओ, इसने इसका लिक्विडिटी लिया नहीं, ये स्विंग बना, इसने इसका लिक्विडिटी लिया या नहीं, ये, और ये अप साइड के चला गया। जस्ट ए पुल बैक, ये वैलिड पुल बैक है। अब मैं तुम्हें इनवैलिड पुल बैक बताता हूँ। इनवैलिड पुल बैक, ये देखो, इनवैलिड पुल बैक, मार्केट अप साइड गया, बट ये इसका हाई, ये वाली कैंडल का हाई, मार्केट ने हाई तो लिया, इसका लिक्विडिटी नहीं लिया इसने। समझ आ रहा है, और ये तो इनसाइड वाला कैंडल है। अगर मार्केट यहाँ पे इस तरह से आता, एक कोई कैंडल आती इस तरह से, इसका लिक्विडिटी लेती, देन अपसाइड के लिए चली जाती, तो ये वैलिड मान जाता, बट इसने इस कैंडल का लिक्विडिटी नहीं लिया। चच ये तो इनसाइड वाला है, ये तो इसके अंदर आ रही है, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनवैलिड है ये। और अगेन फिर बता रहा हूँ, हाँ हाँ, ये देखो, यहाँ देखो, ये कैंडल गया अपसाइड के लिए, एंड ये हुआ नीचे, ये ये तो इनसाइड बार कैंडल है। अगर मार्केट प्राइस इसकी, इस कैंडल का लिक्विडिटी ले लेता, देन अप साइड के लिए चला जाता, ये वैलिड मानता, बट इसका क्या, हाई ब्रेक कर दिया और लिक्विडिटी नहीं लिया इसने। ठीक है, तो ये इनवैलिड हुआ। एंड और भी दिखाता हूँ तुम्हें। एक सेकेंड, इनवैलिड और भी दिखाता हूँ। हाँ हाँ हाँ,
ये वैलिड है, ये वाला पुल बैक वैलिड है, क्योंकि इस कैंडल का लो बनाया और ये हाई बनाया, इसका लिक्विडिटी लिया, देन नीचे डाउन साइड में चला गया। तो इस तरह से होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ इसको देखो, ये भी एक इनवैलिड पुल बैक है। तुम बोलोगे अंकित भाई यहाँ पे तो ये रिट्रेस किया इतना, ये नीचे गिरा है, ये यहाँ पर, बट नहीं, अगर तुम्हें सही से देखोगे इसको तो जस्ट एक इनसाइड और कैंडल है ये, इतनी बड़ी, इस तरह से, और एक लो है इसका ये। अब इस कैंडल के अंदर एक दो तीन कैंडल है, मार्केट ने इसकी कैंडल का हाई तो लिया बट इस कैंडल का लो नहीं लिया। अगर इसको मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले लेता है यहाँ से, देन अपसाइड के लिए चला जाता, तो हम इसको वैलिड पुल बैक मानते हैं, है ना। इसको देखो, ये हाई बनाया, हम इसको वैलिड मानेंगे, ये इनवैलिड है, इसको वैलिड मानेंगे। कैसे कि देखो, इसने ये एक पुल बैक लिया, जस्ट ये हाई बनाया इस कैंडल ने, और ये लिक्विडिटी, मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली, देन अपसाइड के लिए चला गया ब्रेक, और यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दी, जस्ट एक पुल बैक छोटा सा, ये हमारा हुआ आइडिया, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप आपको मैंने अच्छे से बता दिया वैलिड इनवैलिड पुल बैक एंड सब कुछ। तो अब तो मैं चार्ट में स्ट्रक्चर मैप पे करके दिखाता हूँ। हाँ 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 हाँ, चलो, अरे यार कैसे बताऊँ, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलो यहाँ से यहाँ तक के बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी। पहले तो हम इस तरह से चलते हैं, स्विंग बनाया, लो प्राइस, या एक सेकंड एक सेकंड, फुल बैक, जस्ट हाई राइज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये आइडिया आईडीएम वगैरह बनाया। गौर से देखोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे आईडीएम बन रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ पे छोटे छोटे, ये जो बाइंग आ रही है इसमें तुम्हें बहुत सारे बैलेट पुल बैक दिख जाएंगे। अब इसमें देखो, मैं बोल रहा हूँ कि बैलेट पुल बैक क्या है। देखो ये कैंडल है, ये हाई बनाया इसने, इसको पहले कट करता हूँ, है ना, और इसका इस वाली कैंडल है, इसका लो भी ले लिया, लिक्विडिटी भी ले ली, देन अपसाइड के लिए बॉडी क्लोज करती, जस्ट एक आईडीएम हुआ ये आईडीएम लो पॉइंट, इस तरह से ये आईडीएम हुआ, ये पुल बैक हुआ, देन अपसाइड के लिए चला गया मार्केट। देन यहाँ देखो, ये पुल बैक हुआ और ये आईडीएम हुआ, देन मार्केट फिर आया, फिर अपसाइड के लिए चला गया, इस तरह से आईडीएम हुआ, ये वैलिड पुल बैक है, और ये भी एक वैलिड पुल बैक है, देखो गौर से, ये जो बना हुआ है ये भी वैलिड पुल बैक है। ये कैंडल का हाई एंड लिक्विडिटी ली, देन अपसाइड के चला गया, जस्ट ए ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम, ये आईडीएम के बिलो वाला नीचे वाला कोई किसी ऑर्डर ब्लॉक को लिया, इस तरह से। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा ये बात, दिमाग में बैठा लो, इस तरह से 102 बार देखोगे समझ आ जाएगा तुम्हें चार्ट अच्छे से, और मेरे पिछला प्रीवियस वाला लेक्चर देखोगे समझ आ जाएगा ऑर्डर ब्लॉक किसको बोल रहा हूँ, पीआई क्या है, फलाने का, सब समझ आएगा। अभी जिसको समझ नहीं आ रहा वो लेक्चर जाके देखो पिछले वाला एक लेक्चर को, ठीक है, इस तरह से। और मार्केट हाई लोस बनाते हुए जा रहा है, हाई राइज हाई लोस, हाई राइज हाई लोस, हाई राइज हाई लोस, हाई राइज हाई लोस। अगर इसमें तुम्हें क्या बता रहा था, हाँ, ये देखोगे इस तरह से आइडियम हो रहा है, ये ब्रेक स्ट्रक्चर कर दे रहा है, जा रहा है, ब्रेक स्ट्रक्चर कर दे रहा है, आई चल जा रहा। अब देखोगे तो मार्केट अपने प्रीवियस लो को तोड़ते हुए जा रहा है, बॉस करते हुए जा रहा है, ठीक है, बॉस करते हुए जा रहा है, और ये बॉस करते हुए जा रहा है, तो समझ लेना मार्केट ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। जैसे ही इसके, अब ये हमारा जो आईडीएम हुआ, यहाँ पे मान लो कोई पीयूआई आया, ये हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक आया, मार्केट ने देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आया, अब यहाँ पे कोई प्रीवियस में ऑर्डर ब्लॉक है अच्छा खासा, अब मार्केट जब भी इसके कैंडल को लो को तोड़ देगा, जैसे कि ये जो आईडीएम बना है इसको तोड़ देगा इस तरह से, फिर अप साइड में इसकी पीआई को टैप करेगा, देन नीचे डाउन साइड में सेलिंग देने लग जाएगा, इस तरह से।
ये हमारा हो जाएगा चौक। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया हो ना, ये सब तुम्हें दिख रहा होगा चार्ट, इसी चार्ट का है। यहाँ से इस तरह से मार्क किया हूँ, ये सेलिंग, ये बाइंग, सेलिंग, ये बाइंग, ये सेलिंग, ये बाइंग, इस तरह से। और इस चीज़ को चार्ट पे अप्लाई करो आप, तुम्हें सब कुछ समझ आएगा, आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक से सब कुछ, आईडीएम एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि कहाँ हाई राई बनेगा, कहाँ हाई लो बनेगा। आप ट्रेंड में आईडीएम हमेशा लेफ्ट में लिया जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर राइट में लिया जाता है। और डाउन ट्रेंड में आईडीएम हमेशा लेफ्ट में जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर राइट और लेफ्ट में, इस तरह से। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, एंड लेक्चर भी 1 से 1.5 घंटे होने, कितना हो गया मेरे को पता नहीं, बहुत देर से मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ। एंड मैंने पूरी कोशिश की आपको सही से समझाने की। एंड इससे ज़्यादा आप 1 से 2 बार इसको देखो, समझोगे तो मैं सब कुछ समझ आ जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइव स्ट्रीम में आ जाना, ठीक है, जो कि 9 से 10 बजे की लाइव स्ट्रीम रहती है हमारी, और उसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर मैं लाऊंगा, तब तक आप इसको रिवाइज करो, चैट पे बैक टेस्ट करो। एंड आई होप पूरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत कोशिश की अच्छे से समझाने की, एंड आपको समझ आया होगा। बाकी 1-2 बार देखोगे अच्छे से समझ आ जाएगा।